राम राम दोस्तों आज हम लोग टाइम एंड वर्क का क्लास स्टार्ट कर रहे हो। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। यदि अगर इन दोनों को मिलाकर हम बात करें, दोनों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिनों में ये कार्य कर लेते हैं। तो कार्य का कितना प्रतिशत भाग शेष बचेगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए, हमारे पास ए है और बी है, दो पर्सन हैं, दो लोग हैं। ठीक है, बात करते हैं कि ए किसी कार को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी वही कार को 25 दिन लगा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि टोटल 20 दिन और 25 दिन क्या है, ए और बी का टोटल कार्य है। ठीक है, इतने दिन में कंप्लीट करता है। अगर पूरा कार 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है दोस्तों, तो एक दिन में कितना करेगा, तो बोलोगे 1/20। और ये एक दिन में कितना कार्य कंप्लीट करेगा, तो 1/25। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है दोस्तों। ठीक है, अब बोल रहा है यदि वो दोनों एक साथ मिलकर 4 दिनों में कार्य करते हैं। अगर एक का काम एक दिन का कितना है, 1/20 है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। बात क्लियर है। इसी प्रकार बी भी क्या करेगा, 4 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/25 आ जाएगा। तो बात क्लियर हो गई। चलिए, तो हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर को क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। इसी प्रकार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी हमारी परसेंटेज में आ जाएगी। क्लियर है। चलिएगा, तो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं इसको कट करूँगा, ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंचे, ठीक है, 100। ये आपका थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये 5 लिखा हुआ है दोस्तों। कितना लिखा हुआ है, 5। ठीक है, यहाँ पर 25 एकम 25, 25 चौक 100। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 4, इसको हटा दे, देखिएगा यहाँ पर 4 पंचे 20 आएगा, 20% आएगा दोस्तों ए का, और बी का 4 चौक 16, 16% आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ए ने पूरा काम कंप्लीट किया है 20% और बी ने पूरा काम कंप्लीट किया है 16%। अच्छा, दोनों मिलकर कितना काम कंप्लीट करेंगे, तो बोलोगे 36%। बात क्लियर हो गई। हमें दोनों मिलकर काम कंप्लीट करना है 36%, ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कार का कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा। ठीक है, तो शेष निकालना है। आपको पता होगा कोई भी परसेंटेज वैल्यू होती है वो 100 होती है। तो 100 में अगर 36 हमने कर लिया है तो कितना हमारे पास बचा होगा, ये बताओ मुझे। तो बोलोगे हमारे पास कितना बचा होगा, 64%। तो यही आपका आंसर होगा, 64%। तो इसका आंसर ए वाला राइट होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए, तो बात कर रहा है हमसे, बात यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि एक पुरुष है, एक मेल है। ठीक है, एक मेल आपका कितने दिन में काम पूरा कंप्लीट कर रहा है, 15 दिन में। चलिएगा, और एक वुमेन है जो उसी काम को 25 दिन में पूरा कंप्लीट करता है। बात क्लियर है यहाँ पे। चलिएगा, तो मुझे बताइए, ये 25 लिखा हुआ है दोस्तों, इसको मैं 5 बना देता हूँ। टोटल हम कार इसके निकाल लेते हैं, 15 और 25 का जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 75। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एक आदमी 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा। तो बात करोगे यहाँ पर कितना कंप्लीट करेगा, तो 5, 15 पचे 75। क्लियर हो गया। ठीक है, और एक महिला 25 दिन में पूरा काम कंप्लीट करती है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी, तो बोलोगे 25 23 75। क्लियर हो गया। बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिएगा, यहाँ तक जब आपको बात क्लियर है तो मुझे बताइए कि कितने पुरुष कितने महिलाएं उस काम करेंगे। 3 पुरुष 5 महिलाएं। तो एक पुरुष काम कर रहा है एक दिन में तो 5 काम हो रहा है। तो अगर हम 3 पुरुष की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
और एक महिला काम कर रही है एक दिन में, तो कितना काम हो रहा, 3। एफिशिएंसी आ चुकी थी, तो 5 महिलाएं काम करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे बताओ 3 पुरुष और 5 महिलाएं, 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं टोटल मिलके कितना काम कर रही होंगी। तो यहाँ पे 15 आएगा दोस्तों, ये भी 15 आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और काम करना कितना है, 75। 30 से भाग लगा देंगे तो कितने दिन आ जाएगा आपका, कितने दिनों में आएगा, देखिए इसको सॉल्व करिए। 30 दूना 60, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद ये कितना, यहाँ पे 15 बचेगा। ठीक है, तो ये लगभग 2.5, क्योंकि 3 और चारों ऑप्शन में 2.5 सी है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा लिखा हुआ P एक कार का 1/5 भाग 12 दिन में पूरा कंप्लीट करता है। तो P हमारे पास है, P एक काम का 1/5 भाग, 1/5 भाग दोस्तों कितने दिन में पूरा कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में पूरा कंप्लीट करता है। सॉरी ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका 12 लिखा हुआ है। ओके, तो अगर 1/5 भाग 12 दिन में पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो दोस्तों एक भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा, एक भाग, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये P की बात हो गई। अच्छा, Q कितना काम कर रहा है, Q कितना काम, अगर Q की बात करेंगे तो Q उसी कार का 1/6 भाग 48 दिन में। अच्छा यहाँ दोस्तों ये 48 जो लिखा हुआ है ये 8 दिन होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। Q उसी काम को, जो काम P कर रहा था उसी काम को 1/6 भाग दोस्तों 8 दिन में पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो मुझे बताओ एक भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो बोलोगे एक भाग जो हमारा कंप्लीट होगा वो कितने दिन में होगा, 48 दिन में। बात क्लियर हो गई। तो हम ये ओवरऑल कह सकते हैं कि जो P और Q का जो डे है, मतलब दिन है, वो 60 और 48 है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ सब हटाकर, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि P किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है, P किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और Q उसी काम को 48 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा टोटल कितना हमें काम, या फिर टोटल हमें कोई काम करना होगा। जैसे मान लो लड्डू बनाना है, तो कितने लड्डू बनाने होंगे, तो हम मान के चलते हैं कि जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 60 और 48 का, तो 240 लड्डू बनाने होंगे। राइट, यहाँ तक। तो 60 दिन में 240 लड्डू बन के तैयार होता है। तो मुझे बताओ एक दिन में कितना बन के तैयार होगा, तो 60 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, क्यों क्या करता है, 240 लड्डू बनाने हैं तो 48 दिन लेता है, 48 दिन में 240 लड्डू बन गए हैं। तो अब बताओ एक दिन में कितना बनेगा, तो 48 से भाग लगाओ कितना आएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब दोनों मिलकर बोल रहा है कि P और Q दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ बताओ, यहाँ पर P और Q दोनों साथ मिल रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, 9 दिन लग रहे हैं। तो हमें जब डे निकालना होता है, हमें जब दिन निकालना होता है, तो टोटल कितना वर्क किया है, ये मतलब कितना लड्डू बनाना है, कितना काम करना है, 240, और दोनों लोग कितना यहाँ पर 9 से भाग लगा देंगे। जैसे ही 9 से भाग लगाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर कट करोगे तो 9 दूनी 18, बचा 6, ठीक है, और यहाँ पर 60 आ जाएगा, 9 छंग 54। ठीक है, तो आप देख रहे हो ऑप्शन ए में, अच्छा ये 262 नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपका लिखा हुआ है 226 सही, 2/3, और यही आपका आंसर राइट भी होगा। आंसर ए आपका राइट है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये भी कितना कितना सरल क्वेश्चन है, और ये भी पेपर में आपका आया हुआ है। ठीक है, यूपीपी आपका आया हुआ है, 2021 का है, ये एसआई ब्रांच में आया था दोस्तों। ठीक है, चलिए ये दिया हुआ है P एक काम को 1140 दिनों में पूरा करता है, P एक काम को 1140 दिनों में पूरा करता है,
और क्यू उसी काम को 2280 दिनों में पूरा करता है। एक साथ काम करते हुए समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। एक आपका क्या है, पी है, इसको यहाँ पे मुड़ा ठीक से लिखो पी। यहाँ पर एक आपका पी है, पी काम कर रहा है, कितने दिन लगा रहा है? 1140 दिन लगा रहा है, ठीक है। और क्यू काम कर रहा है तो कितने दिन लगा रहा है? 2280 दिन लगा रहा है, ठीक है, 2280, ठीक है, दिनों में लगा रहा है। अच्छा, इन दोनों को टोटल डे आपको पता है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल कितने लड्डू बनाने होंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लोगे, देखो 1140 का डबल कितना होता है? 2280 होता है। तो एलसीएम कितना आएगा? 2280 आएगा, राइट। अब 1140 दिनों में 2280 लड्डू बनाने हैं, तो बताओ एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा? तो बोलोगे एक दिन में 2 लड्डू बनाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। और क्यों क्या कह रहा है कि 2280 दिन में 2280 लड्डू बनाने हैं, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 1 लड्डू बनाएगा। तो मुझे बताओ दोस्तों, P प्लस Q दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो बोलोगे 3 दिन काम करेंगे। अच्छा, टोटल कितने लड्डू बनाने हैं? 2280 लड्डू बनाने हैं, और 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? डे आ जाएगा। यही पूछा भी गया है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 सत्ते 21, 7 आएगा, 3 छंग 18 और 0, तो आपका 660, ठीक है, सॉरी 760 आंसर आएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। तो ये देखिए कितना सरल सवाल है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। राम राम दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम होमवर्क का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास चलिए मैं ले लेता हूँ। मेरे पास क्या है, राम किसी काम को 8 घंटे में पूरा कर रहा है, श्याम उसी काम को 12 घंटे में पूरा कर रहा है। तो अब कोई ना कोई काम यहाँ पर ज़रूर है जो ये दोनों लोग अपना अपना कर रहे हैं। बस क्या है कि वो राम आपका 8 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, श्याम 12 घंटे में यहाँ पे कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई काम क्या, लड्डू बनाना है। तो मान लिया कि लड्डू बनाना, तो वो काम कितना करना है वो तो हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो काम कितना करना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 8 और 12 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 48 आएगा। सॉरी, ये 48, ये 8 लिखा हुआ है, कितना आएगा? 48, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि मुझे 48 लड्डू बनाने हैं। तो राम जी 8 घंटे में 48 लड्डू बना रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना बनाएंगे? तो बात होगी 1 घंटे की, तो 6। तो ये आपकी राम की एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई है, ठीक है। श्याम जी 12 घंटे में 48 लड्डू बना रहे हैं, 12 घंटे में 48 लड्डू बना रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना बनाएंगे? 12 चौक 48, ठीक है, क्लियर होगी। अच्छा, दोनों की, राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी आएगी, कार्य क्षमता कितनी आ गई? 10, ठीक है। हमें दोनों लोग एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा ये निकालना है। तो मेरे पास कितना काम है? 48 लड्डू बनाने हैं। दोनों लोग की कार्य क्षमता कितनी है? 10 है। डिवाइड कर दोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है, डिवाइड करने से यहाँ पर 4.8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4.8। तो इसका ए वाला आंसर आपका सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, 4.8। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है रीता, गीता, संगीता। अब यहाँ पर 3 लोग हैं जो कि कोई काम को 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कर रहे हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या है, पेन ले लेता हूँ भाई। मेरे पास रीता, गीता और संगीता 3 लोग हैं।
रीता किसी काम को कर रही हैं, 10 घंटे समय लग रहा है। ये आपका उसी काम को 12 घंटे में कंप्लीट कर दे रही हैं और ये आपका 15 घंटे में कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वही बात है, मैंने कहा कि टोटल ऐसा कोई काम है जो ये कंप्लीट कर रहे हैं इतने समय में, तो वो काम क्या है? तो हम बोल रहे हैं कि लड्डू बनाने का। तो कितने लड्डू बनेंगे? इसके लिए मुझे इन तीनों का एलसीएम चाहिए होगा। 10, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 120 होगा, ठीक है, 120। अब देखिएगा, जो रीता जी हैं वो पूरा 10 घंटे समय लेती हैं, 120 लड्डू बना देती हैं। तो बताओ उनकी 1 घंटे में कितने लड्डू बनेंगे? तो 1 घंटे में बात करेंगे तो 12 लड्डू बनेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये रीता की कार्य क्षमता आ गई, 1 घंटे में 12 लड्डू बना देती है तो 10 घंटे में 120 बन जाएंगे। इसी प्रकार गीता जी 12 घंटे में 120 लड्डू बनाते हैं, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा इसका लड्डू? तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसी प्रकार संगीता जी 15 घंटे समय लेती हैं, 120 लड्डू बनाती हैं, तो 1 घंटे में कितना बनाएंगे? 15 × 120, ठीक है। अब बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। अगर बात यहाँ तक क्लियर हो गई तो तीनों की कार्य क्षमता निकल आई है। तो अगर मेरे पास मान के चले कि रीता, गीता और संगीता तीनों मिलकर पूरा कार्य क्षमता कितना होगा? तो 12 और 10 22 और ये 30 हो जाएगा। क्लियर है? तो बोल रहे तीनों मिलकर पूरा काम करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो मेरे पास 120 लड्डू बनाने हैं और तीनों मिलकर कितनी कार्य क्षमता दिया हुआ है? 30। तो इसको डिवाइड कर लोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तीनों मिलकर 4 दिन में काम समाप्त कर देंगे। इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा से। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में। अब इस क्वेश्चन में, अभी इससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे तो अकेले अकेले आदमी या फिर लड़की काम को कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा? 2 लोग मिलकर काम को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ये बात क्लियर है? चलिएगा, तो बोल रहा है ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेन ले लेता हूँ। यहाँ पर ए प्लस बी कोई काम कर रहे हैं, 20 दिन का समय ले रहे हैं, ठीक है। बी और सी, बी प्लस सी मतलब बी और सी 2 लोग मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। और सी प्लस ए ये दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 15 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने वही बात बोला है कि इन तीनों ने काम किया है। वो कौन सा काम किया है? तो हम मान के चलते हैं कि लड्डू बनाया है। तो कितने लड्डू बनाने हैं भाई? कोई ना कोई काम तो होना चाहिए ना कि ये काम करना है। तभी ए और बी ने 20 दिन लगाया है, बी और सी ने 12 दिन लगाया है और सी प्लस ए ने दोनों मिलकर 15 दिन। तो वो काम क्या? लड्डू बनाना है। तो कितना लड्डू बनाना है? तो 20, 12 और हम लोग क्या करेंगे? 15 का एलसीएम लेंगे। तो मुझे लगता है कि इन तीनों का एलसीएम 120 ही ले लेते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? वैसे इसका एलसीएम 60 भी हो जाएगा, तो हम लोग 60 भी ले सकते हैं क्योंकि 60 भी इन तीनों से कट जाएगा। क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए, 120 लेंगे तब भी आपका आ जाएगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। हमने 60 ले लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, 20 ए और बी दोनों लोग मिलकर 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट करते हैं। तो बताओ 1 दिन में कितना करेंगे? तो बोलोगे 3 लड्डू बनाएंगे। और बी प्लस सी 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट करते हैं। तो दोनों लोग मिलकर 1 दिन में कितने लड्डू बनाएंगे? 5 लड्डू बनाएंगे। 12 पंचे 60। सी प्लस ए दोनों लोग मिलकर 15 दिन में 60 लड्डू बना लेते हैं। तो 1 दिन में कितना बनाएंगे? 4 लड्डू बनाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो मुझे बताओ यहाँ पर इन तीनों की मतलब इन जो ए प्लस बी और बी प्लस सी, सी प्लस ए की हम लोग ने कार्य क्षमता निकाल लिया है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो देखो यहाँ पर ए तो 2a आ जाएगा, बी और बी तो प्लस का 2b आ जाएगा दोस्तों, और सी
2c आ जाएगा। इधर मैंने जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 4 12 हो गया। तो अगर हम यहाँ से बोलेंगे 2a + 2b + 2c बराबर कितना आ गया, 12 आ गया है। तो अब यहाँ से क्या आएगा, तो अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ, ठीक है, इस पेज को, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 कॉमन ले लूँ दोस्तों। अगर 2 कॉमन लूँगा तो a + b + c बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। 2 से इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a + b + c, मतलब ये तीनों लोग मिलकर टोटल 6 कार्य क्षमता है इसकी, ठीक है। ये 6 मतलब 6 घंटे में। बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर? चलिएगा, चलिए तो क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा था, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये कहाँ से आ गया भाई, इसको हटाऊँ। अच्छा, मैं यहाँ से, चलिए, हाँ ठीक है। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि तीनों एक साथ काम करें तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे दोस्तों, टोटल काम कितना करना है, 60, और तीनों की कार्य क्षमता कितनी आई है, 6 आई है। जब 6 से 60 को भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, 10 दिन। तीनों मिलकर 60 लड्डू बनाएंगे तो कितने दिन में बनाएंगे, तो बोलोगे 10 दिन में बना देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, तो इसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको सही लगा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आपको जितना ज़्यादा लाइक कर सकते लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।